सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है दान देने से पहले जरा सोच लें। दान करना हमारे समाज में अति शुभ माना गया है, लेकिन कई बार यह दान दुख का कारण भी बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ज्यादा दान ज्यादा धर्म में लीन रहते हैं, फिर भी कष्ट उनका व उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने को सांत्वना स्वरूप यह कहकर संतुष्ट करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, भगवान कहीं तुम्हारी परीक्षा वरीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि वो तो तुम्हारी ही कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है। बहुत दान धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया दान ही दुख का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा है, वो उससे पैसे देता है। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे बचते हैं, जिससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया है, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उससे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, तो मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है? तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तू है। तू उसे पैसे ना देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो एक दिन गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो परखनी ही चाहिए कि वो दान देने के योग्य है या नहीं, या उसे किसी प्रकार के दान की जरूरत है। तुमने दान धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जिस योग था उतना मैंने उसे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उसे सब कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें उसे क्या जरूरत थी धन देने की? तुम उसे भोजन भी करवा सकते थे, और तुम्हारे दिए हुए धन दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं, और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सो कहने का तात्पर्य ये है कि दान देना बुरी बात नहीं, लेकिन देने से पहले ये परख लें कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि आपका दान किसी का भला कर सार्थक हो भी रहा है या नहीं। भले ही दान हेतु आपके भाव श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो आप उस दिए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना होगा। अगर आपके दान से कोई बुरा कर्म फलित करता है तो उसके साथ कर्म का भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्म को फलित करने के लिए पानी सींचने का काम तो आप ही ने किया। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से चलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।